बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौद मलिक और आज का हमारा जो आर्टिकल है दैट इज हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो आइए देखते हैं इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने ये कुछ रिलेशंस लिखे हुए हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ये तमाम रिलेशंस जो है वो जनरल फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन अगर आप इन्हीं रिलेशंस को पर्टिकुलरली हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए यूज करना चाहते हैं, ये जो आपको फैक्टर ओमेगा नजर आ रहा है, इसको आपको स्प्रिंग कांस्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए इस आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है जिसको आपने एक रिजिड सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है और ये एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के ऊपर बैक एंड फोर्थ मोशन परफॉर्म कर सकता है। जब आप इसको अप्लाइड फोर्स लगा के एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लेके जाएंगे और यहां से रिलीज करेंगे तो अंडर द एक्शन ऑफ द रीस्टोरिंग फोर्स ये ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू करता है और फिर जब मीन पोजीशन के ऊपर पहुंच जाता है तो यहां से ये अपने इनर्शिया की वजह से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। फिर अदर एक्सट्रीम पोजीशन से अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स ये दोबारा मीन पोजीशन के ऊपर आएगा और फिर यहां इनर्शिया की वजह से ये अदर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मूव करता है और इस तरह से ये बैक एंड फोर्थ मोशन या जिसको हम ऑसिलेशन कहते हैं उसको परफॉर्म करता रहता है। मीन पोजीशन के ऊपर जो डिस्टेंस की वैल्यू होती है दैट इज 0। और स्टूडेंट्स एक बात फिर हम रिवाइज कर लेते हैं कि डिस्टेंस को हमेशा मीन से एक्सट्रीम की तरफ मेजर किया जाता है, जबकि रीस्टोरिंग फोर्स को हमेशा एक्सट्रीम से मीन की तरफ जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। दोनों मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि डायरेक्शन में हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो डिस्टेंस की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, जिसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं और उसको एक्स नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जितना एक साइड पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, उतनी ही ये वैल्यू दूसरी साइड पे आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें यह बात पता है कि F इज इक्वल टू एम ए और फोर्स और एक्सेलरेशन के ऊपर वेक्टर का साइन आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम हुक्स लॉ F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब हुक्स लॉ में जो हम फोर्स डिस्क्राइब कर रहे होते हैं दैट इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये बात हमें पता है कि ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल जबकि डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, तो इनको इक्वेट कर देते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स एंड ए इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब स्टूडेंट्स चूंकि हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी थी इसलिए हमने यहां पे इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। अब किसी एक क्वेश्चन के लिए के और एम की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, इस वजह से हम इस फैक्टर को रिमूव करके यहां पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट इंटू एक्स और अगर हम कांस्टेंट को खत्म करते हैं तो ये प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि ये रिलेशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिस्क्राइब किया जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं हेंस मोशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम इज SHM या सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हमने इन रिलेशन में बताया कि हमने ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, तो आइए वो वैल्यू फाइंड करते हैं। कहता है कि एज
ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4 का। अब इक्वेशन नंबर 4 भी एक्सेलरेशन की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 3 भी एक्सेलरेशन की वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। फ्रॉम 3 एंड 4, 3 और 4 से हमें यह पता चलता है कि एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन है, नेगेटिव साइन की जगह नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे के बाय एम है और एक्स की जगह पे एक्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह हो गया कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, के बाय एम के इक्वल आ जाएगी, और यहां से ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, के बाय एम अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स जो वैल्यू हमने यहां पे फाइंड करनी थी वो हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है। अब यही वैल्यू आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूलाज के अंदर पुट करनी है, और हमारे पास जो रिलेशंस आएंगे वो पर्टिकुलरली हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें वैल्यू फाइंड करेंगे टाइम पीरियड की। तो स्टूडेंट्स टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, एज टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई ओमेगा की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, अंडर रूट ऑफ के बाय एम। इसको अरेंज करते हैं तो टाइम पीरियड का रिलेशन बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम ओवर के। और स्टूडेंट्स इस रिलेशन से हमें यह पता चलता है कि हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो जो मैस आपने अटैच किया हुआ है, और दूसरा स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास है, हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, या हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई बाय, यहां ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें तो ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, के बाय एम। तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हम देख सकते हैं 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाय एम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो हमने नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है दैट इज फॉर द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले का हमें पता है एज एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब इस रिलेशन में हमने ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है अंडर रूट ऑफ के बाय एम। सो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ के बाय एम इंटू टी। सो दिस इज द रिलेशन विच इज पर्टिकुलरली यूज फॉर द हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ। स्टूडेंट्स वेलोसिटी का रिलेशन होता है एज v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वेयर। अब इसमें अगर हम ओमेगा की वैल्यू प्लेस करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू के बाय एम, और यहां से v की वैल्यू आ जाएगी, एक्स नॉट को पहले लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ के बाय एम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वेयर। अब ये दो सेपरेट अंडर रूट्स आ रहे हैं, हम क्या करते हैं इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो इन दोनों का जब आप कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट ऑफ
k बाय m इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वेयर. ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विच इज पर्टिकुलरली यूज फॉर द हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इसमें 2 पॉइंट और डिस्क्राइब करने हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होती है और वेलोसिटी की वैल्यू मिनिमम कहां पे होती है. तो पहले इसमें हम देखते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी. स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है एट मीन पोजीशन. तो मीन पोजीशन के ऊपर हमें x की वैल्यू को 0 प्लेस करना पड़ता है और यह आ जाएगा रिलेशन v इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट ऑफ k बाय m इंटू 1 माइनस 0 स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वेयर. और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा. तो k बाय m मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट इसका आ जाएगा एक्स नॉट अंडर रूट ऑफ k बाय m. अब स्टूडेंट्स, k बाय m किसकी वैल्यू थी? ये तो ओमेगा की वैल्यू होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स नॉट ओमेगा. और एक्स नॉट ओमेगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू होती है, तो ये रिलेशन बन जाएगा v नॉट के इक्वल. ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा? दिस इज द पॉइंट ऑफ द मीन पोजीशन. मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है. अब आइए स्टूडेंट्स, हम मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड करते हैं. जी स्टूडेंट्स, अब हम मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं. स्टूडेंट्स, ये बात हमें पता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिनिमम होती है जब वो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होता है, और इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन का नाम देते हैं. अब ये वाली वैल्यू हम वेलोसिटी के रिलेशन में पुट करते हैं. सो v इज इक्वल टू एक्स नॉट अंडर रूट ऑफ k बाय m इंटू 1 माइनस एक्स की जगह पे हमने एक्स नॉट पुट करना है, तो ये बन जाएगा एक्स नॉट स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वेयर. अब एक्स नॉट की वैल्यू एक्स नॉट से कैंसिल हो जाएगी, आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा. और हम इसको लिख सकते हैं k बाय m इंटू 1 माइनस 1. 1 माइनस 1 आंसर किसके इक्वल आ जाते हैं? 0 के इक्वल. तो इसका मतलब है कि ये बन जाएगा k बाय m मल्टीप्लाई बाय 0. अब 0 किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो तो आंसर किसके इक्वल आ जाता है? 0 के इक्वल आ जाता है. सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है वो वेलोसिटी के रिलेशन आ जाएंगे. उसके बाद हमने रिलेशन देखना है बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी. रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड मैक्सिमम वेलोसिटी. एज वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है? एक्स नॉट अंडर रूट ऑफ k बाय m इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वेयर. इसी रिलेशन में v इज इक्वल टू एक्स नॉट k बाय m को सेपरेट स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं और बाकी सारा फैक्टर एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वेयर. अब स्टूडेंट्स, k बाय m अंडर रूट किसकी वैल्यू है? ओमेगा की वैल्यू है. सो v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वेयर. और स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा है मैक्सिमम वेलोसिटी में कि एक्स नॉट ओमेगा इज द वैल्यू ऑफ v नॉट. तो ये हमारे पास रिलेशन इसका बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वेयर. दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी. तो स्टूडेंट्स, यहां तक है आज का हमारा आर्टिकल. उम्मीद की जाती है आपको समझ आ गया होगा. इजाजत चाहते हैं. अल्लाह हाफिज.